जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप लोगों के? मेरी आवाज़ क्लियर है तो मुझे कंफर्म करें। ठीक है जी, थैंक यू जी। आज भी हमारी क्लास के 10 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। ठीक है जी, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? जल्दी से मुझे बताएं चैट सेक्शन में कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को। तो हम किस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जी? लोकल होस्ट स्लैश बैच 59 पर। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन मेथड जो है ये तो हमने पहली क्लास में किया था। इसके बाद हमने क्या किया है? हाँ जी, इसके बाद हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो ये देखा था कि किस तरह से आप एक तो हमने हमारे जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, उस डैशबोर्ड का हमने डैशबोर्ड को डिस्कस किया था कि डैशबोर्ड पे क्या कुछ है और किस तरह से आप डैशबोर्ड पे वर्क करते हैं जी। ठीक है, हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, लोकल होस्ट स्लैश बैच 59 और स्लैश WP डैश एडमिन। तो ये हम डैशबोर्ड को ओपन कर रहे हैं और जबकि ये हमारी वेबसाइट है जिस पे हमने डैशबोर्ड को देखने के बाद कुछ पोस्ट के सेक्शन को डिस्कस किया था और कुछ पोस्ट हमने यहाँ पे करके भी देखी थी। ठीक है, ये एक पहले से ऑलरेडी पोस्ट मौजूद थी। उसके बाद हमने ये दो पोस्ट की थी। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड है। अगर हम जाएं पोस्ट के सेक्शन पे तो यहाँ पे देखें, ये दो पोस्ट हमने की थी स्पोर्ट और हेल्थ कैटेगरी में। हमने कुछ कैटेगरीज बनाई थी, उन कैटेगरीज में ही हमने इन पोस्ट को रखा था जी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि पोस्ट कैसे की जाती हैं, पोस्ट का मकसद क्या है, पोस्ट में आप क्या कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज कैसे बनती हैं और किस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज के साथ पोस्ट को लिंक करते हैं जी। हाँ जी, क्लियर हो गया आप लोगों को? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? जब आपसे पूछा जाए तो बता दिया करें, फीडबैक साथ साथ दिया करें जी। ठीक है, मुझे ज़रा आसानी हो जाती है इस महीने में कि आप लोगों को समझ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं जी पेजेस के सेक्शन की तरफ। ठीक है, पोस्ट के बाद हमारे पास जो है मीडिया का सेक्शन, मैंने आपको बताया था मीडिया में यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि देखें हमने इन दोनों पोस्ट के लिए आई थिंक दो या तीन हमने इमेजेस को अपलोड किया था। तो अगर आप मीडिया के सेक्शन पे जाएं तो यहाँ पे आपको वो इमेजेस देखें, ये नज़र भी आ रही हैं, तीन हमने की थी। तो ऐसे जैसे जैसे आप अपने वेबसाइट पे इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो PDF फाइल हैं या कोई एनिमेशन है, वीडियो है, उनको अपलोड करते हैं तो वो आपको मीडिया के सेक्शन में यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जी। ठीक है, अब हम जाते हैं जी पेजेस की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पहले से पेजेस नज़र आ रहे हैं वो दो यहाँ पे मौजूद हैं। एक सैम्पल पेज के नाम से है जो कि पब्लिश हुआ है, दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी का है जिसको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया, ड्राफ्ट में है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ड्राफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नया पेज बनाते हैं, एक न्यू पेज हम क्रिएट करते हैं। और जैसे अगर आप वेबसाइट पे आए तो यहाँ पे आपको भी देखें, ये आपको सैम्पल पेज नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पेजेस हम बनाते हैं जी, फिर हम डिस्कस करते हैं कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेबसाइट्स कैसे डिज़ाइन की जाती हैं। तो पेजेस जैसे आपने पोस्ट के सेक्शन पे जाके ऐड न्यू पोस्ट की थी, ऐसे ही आप पेजेस के सेक्शन पे आते हैं, यहाँ से ऐड न्यू पेज करते हैं। ठीक है, जब आप ऐड न्यू करेंगे तो सेम वैसे ही जैसे आप पोस्ट कर रहे थे, यहाँ पे भी आपको टाइटल पहले लिखना होगा पेज का।
ठीक है। पोस्ट जो है वो एक अलग चीज थी, वहां पे हमने टाइटल दिया, उसके साथ हमने पोस्ट से रिलेटेड जो हमारा कंटेंट था, चाहे वो आपकी फिर टेक्स्ट में फॉर्म में था या इमेजेस के फॉर्म में था, वो हमने यहाँ पे डिजाइन किया। लेकिन पेजेस मैंने आपको बताए थे कि पेजेस जो है वो पोस्ट की तरह नहीं होते, बल्कि ये आपके पास एक स्टैटिक कंटेंट होता है। एक तरह से ये समझे क्या, एक आपका डिजाइन होता है जो आपने बनाना होता है। तो अभी के लिए जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेज का टाइटल यहाँ पे दे रहा हूँ होम, यानी कि होम के नाम से एक पेज बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे टाइटल दिया होम, और इसको मैंने पब्लिश कर दिया जी। ठीक है, पेज मेरा पब्लिश हो चुका है। अगर आप दोबारा अपने डैशबोर्ड पे आए तो ये देखें, पहले दो पेजेस थे, अब होम का पेज भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। और ऐसे ही अगर आप जाएं अपनी वेबसाइट पे, अभी यहाँ पे सैंपल पेज लिखा हुआ है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। अभी देखिए सैंपल पेज के साथ होम का पेज भी आ गया है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, कोई एक दो पेजेस और बनाते हैं। लाइक हम बना लेते हैं यहाँ पे, ऐड न्यू किया मैंने, और यहाँ पे मैं अपने पेज का टाइटल दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा जी पब्लिश। ठीक है, ये पब्लिश हो गया। अगेन हम डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पे आप देखें ये पेज आपको नज़र आ रहा है। ऐसे ही अगर आप वेबसाइट पे जाएं और इसको रिफ्रेश करें, तो ये आपको देखें यहाँ पे भी आपको ये पेज नज़र आ गए। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पेजेस को क्रिएट करते हैं, पेजेस बनाते हैं। अभी के लिए हमने जस्ट पेजेस क्रिएट किए हैं, पेजेस जो हम बनाए हैं इनके ऊपर हमने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया अभी तक। यानी कि अगर आप अबाउट अस के पेज पे जाएं, तो ये पेज आपको देखें बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। ऐसे होम पे जाएं, तो होम के पेज पे भी जस्ट ये टाइटल लिखे नज़र आ रहे हैं, और बाकी यहाँ पे कोई डिज़ाइन आपको नहीं मिल रहा। तो हमने क्या करना है, हमने पहले पेजेस बनाने हैं, फिर हम उसको डिज़ाइन करना सीखेंगे, फिर हमारी वेबसाइट कंप्लीट होती है। ठीक है। और अगेन हम आ गए हमारी वेबसाइट पे, होम पेज पे। तो समझ आ गई आपको पेजेस कैसे बनते हैं? अभी के लिए मुझे जस्ट इतना बताएं कि समझ आ गई पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी हमने जस्ट ये देखा है कि हमने पेजेस को कैसे क्रिएट करना है। अब हम जाएंगे डिजाइनिंग की तरफ, कि हमने अपने पेजेस को कैसे डिजाइन करना होता है, इन पोस्ट को कैसे डिजाइन करना होता है, या हमारी वेबसाइट का जो ये लेआउट है, स्ट्रक्चर है, इसको हमने कैसे डिजाइन करना है। तो डिजाइन के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करेंगे, तो आपने डिजाइनिंग के लिए आपने क्या करना होता है, किस चीज को आपने यूज करना होता है डिजाइनिंग से रिलेटेड, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे वर्डप्रेस में। हम जाते हैं जी थीम्स के सेक्शन में। ये जो आपको थीम्स का सेक्शन नजर आ रहा है, और हमने यहाँ पे कोई थीम जो है इस्तेमाल करनी है, जिसके साथ हम डिजाइन बना सकें अपनी वेबसाइट का। याद है आपको या भूल गए आप? अच्छा जी, डिजाइन बनाने से पहले या थीम की तरफ जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं वेबसाइट का, कि वेबसाइट हम बेसिकली बनाते कैसे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें कि यहाँ पे हमने ये एक स्क्रीन ली है, स्क्रीन से मुराद ये एक पूरा पेज है। जब भी आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं जो कि आपको ये नजर आता है। ठीक है। अब इसमें कुछ हिस्से ऐसे नजर आते हैं आपको, जो डिफरेंट, अगर वेबसाइट पे जाएं तो आपको हर वेबसाइट में वो कॉमन नजर आएंगे जी। ठीक है। वो क्या होते हैं जी? हर वेबसाइट के टॉप में यहाँ पे एक हेडर नजर आता है आपको। ठीक है। लास्ट में जो आपको एक फुटर नजर आ रहा होता है।
ठीक है। और हेडर और फुटर के दरमियान में आपका होता है जी कंटेंट एरिया, जहाँ पे क्या होता है, आपका जो डिजाइन या कंटेंट होता है वो यहाँ पे मौजूद होता है जी। ठीक है। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में दो तीन डिफरेंट वेबसाइट्स हमने देखी थी, तो उसमें भी आपको हेडर नजर आ रहा था। हेडर में मोस्टली क्या होता है, वेबसाइट का टाइटल होता है, वेबसाइट के टाइटल के साथ वहाँ पे आपको वेबसाइट के जो है लोगो नजर आ रहा होता है। ठीक है। और लोगो के बाद आपको जो है नेविगेशन बार मिल रही होती है, जिसमें आपको ये डिफरेंट मेन्यू जो होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर देखें ये वेबसाइट आपकी है, इस वेबसाइट में ये वेबसाइट का लोगो आ गया या टाइटल भी आ गया लोगो के साथ ही। और ये आपका जो है एक बेसिकली हेडर है, और हेडर में जो है ये आपका टाइटल है, ये आपका जो है नेव बार आ गया या मेन्यू आ गया, और लास्ट में उन्होंने एक सर्च का बटन लगाया हुआ है। तो ये हेडर है। और ऐसे ही अगर आप नीचे आए, ये एंड पे जो आपको नजर आ रहा है ये फुटर है उसका। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट फुटर है। तो ऐसे ही जब भी आप डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करेंगे तो ये चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी, ऊपर हेडर, लास्ट में जो है नीचे फुटर, और दरमियान में ये कंप्लीट कंटेंट या डिजाइन। अगर ब्लॉग वेबसाइट है, जैसे ये ब्लॉग वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको मोस्टली कंटेंट ही मिल रहा होता है और डिजाइन कम होता है। और अगर आपकी एक बिजनेस वेबसाइट है तो वहाँ पे क्या होता है, कंटेंट के साथ साथ हमारा डिजाइन भी मैटर कर रहा होता है जी। ठीक है। तो ऐसे ही ये आपकी वेबसाइट की एक एक बुनियादी ढांचा, कह लें स्ट्रक्चर है, जो कि हमने स्टार्ट करना होता है। इन दोनों चीजों के अलावा एक तीसरी चीज और हमारे पास होती है। हैंड रेज ना करें, आपका क्वेश्चन है तो लिख दें, हम देख लेंगे जी लास्ट में। अच्छा जी, तीसरी एक चीज और होती है हेडर फुटर के अलावा, और वो होता है जी साइड बार। ठीक है। कुछ वेबसाइट्स में आपको साइड बार भी मिलता है। साइड बार जो है वो हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, और ये जरूरी नहीं होता कि हर वेबसाइट में साइड बार हो। ठीक है। मैंने आपको बताया कुछ वेबसाइट में साइड बार जो है वो यूज किया जाता है। तो मोस्टली वेबसाइट जो आपकी बिजनेस वेबसाइट हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं, वहां पे आपको ये साइड बार नहीं मिलता। ठीक है। ये आपको मिलता है साइड बार या तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट में, जो कि मोस्टली जो है ऑनलाइन आपका एक स्टोर होता है उसमें मिलता है, या आपको एक ब्लॉग वेबसाइट में मिलता है। ठीक है। और हो सकता है उधर भी ना हो। तो ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम अपना इस्तेमाल के हिसाब से इसको यूज करते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो साइड बार बना लेते हैं, अदरवाइज हम साइड बार इस्तेमाल नहीं करते। बाकी हेडर और फुटर जो है, ये दो चीज़ें, ये मेन चीज़ें हैं जो कि आपको हर वेबसाइट में मिलेंगी। और इनके दरमियान में ये आपका जो आ गया पेज कंटेंट आ गया या कंटेंट एरिया आ गया। ठीक है। ये चीज़ें आपके ऐसे आती हैं। अच्छा, तो अब ये चीज़ आपको समझ आ गई, पूरा स्ट्रक्चर जो भी हमने डिस्कस किया ये आपको समझ आ गया। समझ आ गया ना आपको ये चीज़? ठीक है। अच्छा जी, अब होगा ये कि जब हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे या वेबसाइट को बनाएंगे, तो वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए आपको थीम की ज़रूरत होती है। ठीक है। थीम जो है वो आपको वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से या लाइब्रेरी से मिल जाते हैं। ठीक है। आप कोई भी एक थीम चूज करते हैं। थीम जो है वो थीम आपकी वेबसाइट की बेसिक सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? हम अभी डिजाइन की बात नहीं कर रहे, थीम की बात कर रहे हैं। थीम जो है वो आप यूँ समझें कि आपके एक बुनियादी एक लेआउट होता है वेबसाइट का, एक ढांचा होता है जिसके ऊपर आपने डिजाइन खड़ा करना होता है। ठीक है।
अब वो जो थीम आप यूज करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट थीम्स हैं जो कि हम देखेंगे, उनको इस्तेमाल करना भी सीखेंगे कैसे इस्तेमाल होते हैं। थीम के ऊपर आपने अपना डिजाइन बनाना होता है कि आपका डिजाइन कैसा होगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप जस्ट इतना ही समझे कि हम थीम इस्तेमाल करते हैं डिजाइन के लिए, और उस थीम के साथ ही हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, जस्ट इतनी बात। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज ये कि ये जो आपका हेडर और फुटर होता है, ये मोस्टली जो है थीम की सेटिंग के साथ रिलेटेड होता है, कि ये थीम की सेटिंग्स जो होंगी उसमें आपको मिलता है, और इसकी सेटिंग्स आप अलग से करते हैं। हेडर और फुटर की सेटिंग्स आप थीम के हिसाब से कर रहे होते हैं, तो अगर आपने थीम चेंज किया तो थोड़ी बहुत सेटिंग आगे पीछे उनकी हो जाती है, और आप थीम की सेटिंग्स में ही जाके हेडर और फुटर को डिजाइन करते हैं या हेडर फुटर की सेटिंग्स करते हैं। ठीक है, जबकि जो पेज कंटेंट है, हेडर और फुटर के दरमियान में आपका ये कंटेंट आ गया। ठीक है, इस कंटेंट को आपने खुद डिजाइन करना होता है, चाहे तो वो आप खुद से डिजाइन करें कंप्लीट, कि कहाँ पे क्या चीज हो, कहाँ पे टेक्स्ट हो, कहाँ पे बटन हो, कहाँ पे इमेज हो, कहाँ पे स्लाइडर हो। ठीक है, ये तमाम चीजें। या फिर ये होता है कि इसके लिए आपको बने बनाए डिजाइन मिल जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल करें, और वो डिजाइन जो है वो आपकी एक वेबसाइट परफेक्ट वे में बना देते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं हमारी वेबसाइट की तरफ। ठीक है, और आप देखें कि ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में अभी आपको थोड़ा सा और करें आप, तो ये आपको जो है एक हेडर के तौर पे नजर आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये वेबसाइट का टाइटल, और ये इस तरफ जो है आपको पेजेस नजर आ रहे हैं वेबसाइट के। ठीक है, और लास्ट में आए तो ये वेबसाइट का टाइटल अगेन, और इस साइड पे जो है ये कॉपीराइट का जो है टैग, ये आपको फूटर के तौर पे यहाँ पे मिल रहा है। और इस फूटर और हेडर के दरमियान में ये आपका कंटेंट है, जो कि एक ब्लॉग वेबसाइट को शो करवा रहा है। ब्लॉग वेबसाइट और एक स्टैटिक या बिजनेस वेबसाइट के बारे में पता है ना आपको, मैंने बताया था कि ब्लॉग वेबसाइट क्या होता है और एक बिजनेस वेबसाइट क्या होती है। इस चीज का पता है ना आपको, इन दोनों में क्या फर्क है? फौरी रिप्लाई किया करें। इतनी भी सर्दी नहीं है कि आप लोग जो है अपने हाथ पॉकेट में डाल के बैठ जाते हैं, और फिर टाइप करने में आपको जो है वो टाइम लग जाता है। ठीक है, नहीं पता तो फिर आप लास्ट लेक्चर जो है वो देखें, मैंने उसमें बताया था डिटेल से। अगर मैंने नहीं बताया था तो मुझे फिर आप बता दीजिएगा कि मैंने नहीं बताया था, फिर मैं आपको दोबारा से बता दूंगा जी। ठीक है, आई थिंक कि मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया था। अच्छा जी, तो आपकी जो ब्लॉग वेबसाइट होती है उस पे मोस्टली आपका जो कंटेंट होता है वो आपके आर्टिकल्स या पोस्ट की सूरत में आपको नजर आ रहा होता है। जैसे कि ये पोस्ट नजर आ रही है आपको, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, या अभी हमने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की हुई है, जैसे कि ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपका जो कंटेंट है, ये तमाम आपको जो कंटेंट नजर आ रहा है ये डिफरेंट पोस्ट हैं, और इन पोस्ट की कैटेगरीज ये ऊपर आपको नजर आ रही है, जो कैटेगरीज हमने बनाई थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ब्लॉग वेबसाइट जो होती है वहां पे अब देखें कोई खास डिजाइन आपको नहीं मिल रहा, जस्ट आपको पोस्ट ही नजर आ रही है। ये तमाम पोस्ट हैं, ये भी पोस्ट है, इस पोस्ट की इमेज लगी हुई है, ये पोस्ट है, इसकी ये इमेज लगी हुई है। ठीक है, देखें अब ये पोस्ट जो है ये बिजनेस कैटेगरी में है, इतने टाइम पहले इसको पब्लिश किया गया। ये पोस्ट जो है इसकी जो है टेक कैटेगरी में आ गई है। ठीक है, ये बिजनेस कैटेगरी में आ गई है, टाइम आ रहा है इसका यहाँ पे, ये अदर कैटेगरी में आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही है।
तो ब्लॉग वेबसाइट में क्या होता है कि आपकी पोस्ट जो है वही आपके कंटेंट के तौर पे या आपके आर्टिकल जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं आपको। जबकि एक बिजनेस वेबसाइट में, जिसको हम स्टैटिक वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट भी कह देते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे ऐसे पोस्ट जो है वो हम शो नहीं करवाते, बल्कि एक प्रॉपर डिजाइन बनाते हैं। उस डिजाइन के ऊपर हमने कंटेंट रखा होता है जो कि आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है। तो अभी हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया ये वाला, इसमें हमने पेजेस बनाने हैं जो कभी हम बनाए थे। उन पेजेस को हमने डिजाइन करना है। तो अगर आप पेजेस के साथ वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है, पेजेस जो हैं वो मोस्टली हम कहाँ पे बना रहे होते हैं, बिजनेस वेबसाइट के लिए। ठीक है। जैसे ये देखें, ये अभी ब्लॉग वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको हेडर में इस जगह पे पेजेस नजर नहीं आ रहे, बल्कि कैटेगरीज नजर आ रही हैं पोस्ट की। जबकि एक बिजनेस वेबसाइट आप जो बनाते हैं, तो आपको हेडर में जो यहाँ पे आपका नेव बार होता है, वहाँ पे आपको पेजेस नजर आ रहे होते हैं, लाइक अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का, सर्विसेज का, पोर्टफोलियो, गैलरी, कैरियर। ठीक है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के पेजेस ये आपको नजर आ रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बिजनेस वेबसाइट में हम पेजेस को यहाँ पे रेफरेंस देते हैं कि हमारे नेव बार में पेजेस आए, जबकि ब्लॉग वेबसाइट में हम यहाँ पे कैटेगरीज को डाल देते हैं। ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट पे भी पेजेस हैं, लेकिन वो आपको देखें ऊपर नजर आ रहे हैं टॉप हेडर में, या आपको वो फुटर में नजर आएंगे नीचे, जैसे ये नजर आ रहे हैं। ठीक है। जबकि एक बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट में आप पेजेस को यहाँ पे मेन हेडर में डालते हैं, क्योंकि वहां पे आपने पोस्ट नहीं करनी होती, तो लिहाजा हम पोस्ट की कैटेगरीज ये चीजें नहीं बनाते, जस्ट पेजेस बना के मेन हेडर में रख लेते हैं उनको। जबकि ब्लॉग वेबसाइट में आप क्या करते हैं, पेजेस बहुत लिमिटेड बनाते हैं, जस्ट वो पेजेस जिनकी जरूरत हो उसको भी आप टॉप हेडर में या फुटर में डाल देते हैं। और जो मेन चीज आपकी है वो पोस्ट की कैटेगरीज हैं, जिनके थ्रू आपके ब्लॉग को रीड किया जाए या आपके आर्टिकल्स पढ़े जाएं, तो उनको आप यहाँ पे मेन हेडर में डाल देते हैं जी। ये फर्क था, मैंने आपको अगेन बता दिया जी। ठीक है। अभी के लिए आप ये देखें, ये हमारी वेबसाइट जो है, ये आपको क्या नजर आ रही है, कौन सी वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमारी कौन सी वेबसाइट है। ये हमारी ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे होम पेज पे पोस्ट शो करवाई हुई है। इसकी सेटिंग्स हमने ब्लॉग वेबसाइट की हुई है कि जो भी हमारी पोस्ट होंगी, जो भी हमारा कंटेंट होगा, जो हम आर्टिकल या पोस्ट की सूरत में डाल रहे हैं, वो हमारी यहाँ पे वेबसाइट पे नजर आता, शो होता रहे। ठीक है। तो ये ब्लॉग वेबसाइट की सेटिंग है। हम इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ब्लॉग से निकाल के स्टैटिक की तरफ ला सकते हैं, और स्टैटिक से निकाल के ब्लॉग की तरफ। ठीक है। तो यही वजह है कि आपको अबाउट अस या होम के पेज पे जाएं तो वहां पे आपको ये पोस्ट नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो तो पेजेस है ना। तो पेजेस हमने डिजाइन करने होते हैं, पेजेस हमने डिजाइन करने होते हैं। तो वहां पे आपको कोई कंटेंट जो है वो नहीं मिल रहा, कोई पोस्ट नहीं मिल रही। ठीक है, वो आपको मिल रही है आपके इस होम पेज पे, जब आप टाइटल पे हुई है। अब हम जाते हैं डिजाइनिंग की तरफ। तो डिजाइनिंग के लिए हम किसके साथ वर्क करेंगे जी, थीम्स के साथ। अब हमने क्या करना है, अभी अगर आप जाए ना थीम के सेक्शन पे, अपीयरेंस पे जाएं और यहाँ पे आप थीम्स पे जाएं, तो यहाँ पे आपको ये वाली तीन थीम जो हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई है, 2023, 2022, 2021। ठीक है। और ये थीम्स जो हैं, ये वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफॉल्ट थीम्स हैं, जो कि आपको अपने डैशबोर्ड में नजर आएंगी। जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना डैशबोर्ड इंस्टॉल करते हैं, तो आपके जो डैशबोर्ड की ये थीम्स होती हैं, ये आपके डैशबोर्ड में ऑलरेडी मौजूद होती हैं जी। ठीक है। जैसे कि अभी अभी आप देखें तो 2023 जो है ये एक्टिव है। ये जो थीम का आपको एक सिंपल सा आपको एक लेआउट नजर आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा, कि बैकग्राउंड वाइट है, सिर्फ टेक्स्ट एक नजर आ रहा है, एक सिंपल सा स्टाइल है फॉन्ट का, हल्का सा एक हेडर है, और ये छोटा सा एक फूटर है। तो ये आपकी एक थीम है। और ये थीम कौन सी है, ये थीम है जी 2023, 2023।
ठीक है, 2023। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने एक थीम इंस्टॉल करना है। उसकी वजह ये कि ये थीम जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड है और एक्टिव है, ये एक बहुत सिंपल सी है, बेसिक थीम है। इसकी सेटिंग्स आप इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, इस पे तो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका भी सिर्फ डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए उन्होंने एक दी हुई आपको। आप एक नया थीम इस्तेमाल करें, उस थीम के ऊपर अपना डिज़ाइन सेट करें। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थीम के सेक्शन में आ गए हैं, आप जाएंगे ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आप न्यू थीम जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपने ऐड न्यू पे क्लिक किया तो अब देखें कि ये आपके सामने जो है डिफरेंट थीम्स आ रहे हैं वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से। और ये देखें कितने थीम्स हैं, इसकी तादाद देखें आप। तो इसमें से मोस्टली थीम जो है वो बिल्कुल फ्री हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। कुछ एक आध थीम होंगे जो कि पेड होंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको ये टोटली फ्री नजर आ रहे हैं जी। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी थीम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम ये वाला थीम इस्तेमाल करेंगे, नेवी थीम। ठीक है, आपने नेवी थीम इंस्टॉल करना है, यहाँ पे क्लिक करें इंस्टॉल पे, और ये थीम आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। थीम मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, थीम हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें। तो डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन खड़ा कर सकें। और वो स्ट्रक्चर, वो सेटिंग्स, वो चीज़ें आपको थीम जो है वो देता है। जब हम ये थीम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस भी नज़र आएंगे जो अभी नज़र नहीं आ रहे। तो वो ऑप्शंस या सेटिंग्स जो हैं वही हमें हेल्प आउट करेंगी हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में। ठीक है, अभी देखें अपीयरेंस में जस्ट थीम्स का सेक्शन या एडिटर का नज़र आ रहा है ना आपको। तो जब यहाँ पे हम थीम को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को आसानी के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन थीम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब इस थीम को हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। थीम इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगेन अगर मैं यहाँ पे थीम पे क्लिक करूँ तो ये देखें, पहले ये 3 थीम थी, अब ये देखें 4 हो गई है। नई थीम भी आ गई है। और यहाँ पे आप एक्टिवेट पे क्लिक करें तो आपकी थीम जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी जी। मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया, आ गया, थीम एक्टिवेट हो गई है। और साथ ही अगर आप साइड बार में देखें अपीयरेंस में, जहाँ पे जस्ट थीम्स का ऑप्शन था, अब नीचे कस्टमाइज का, विजेट्स का, मेन्यूज का, नेवी ऑप्शंस का, थीम फाइल एडिटर का, ये ऑप्शंस आपके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं जिनके साथ आपको आसानी हो जाएगी अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना। ठीक है, तो अगर आप वेबसाइट पे जाएं, अभी के लिए देखें ये है। अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ी सी आपको चेंजिंग नज़र आएंगी जो कि थीम चेंज करने की वजह से हुई है। मैंने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, आप देखें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हुआ है, हल्का सा, थोड़ा सा जो है हाईलाइट हुआ है आपका हेडर। ऐसे ही फुटर हाईलाइट हो गया ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। और ये जो पोस्ट थी ये थोड़ी सी जो है एक स्मार्टली आपको नज़र आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक डिज़ाइन सेट हुआ है। अभी डिज़ाइन नहीं बनाइए, डिज़ाइन हमने बनाना है, डिज़ाइन हमने करना है। अभी के लिए जस्ट ये है कि आपने थीम किया है, तो थीम के साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट सेटिंग्स या डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल मिल जाते हैं, जिसके साथ क्या होगा कि आपने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होगा जी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इसकी सेटिंग्स क्या करनी है। अभी मैं जस्ट आपको ये बता दूं कि सेटिंग्स में आपने देखें, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, हेडर फुटर की सेटिंग्स, साइड बार की भी सेटिंग्स थीम के साथ आती हैं।
ठीक है, अभी हम साइड बार को डिस्कस नहीं कर रहे, हेडर फुटर की बात करते हैं और पेज कंटेंट की। तो जब भी आपने अपने वेबसाइट को डिजाइन करना है, स्टार्ट करना है वेबसाइट को डिजाइन करना, तो आपने सबसे पहले हेडर फुटर की सेटिंग्स करनी होती है, हेडर फुटर को सेट करना होता है, डिजाइन करना होता है, फिर आप डिफरेंट पेजेस को डिजाइन करते हैं। तो हमने थीम इंस्टॉल कर लिया। थीम इंस्टॉल करने के बाद अब हम आते हैं हेडर की तरफ और हम डिजाइन करते हैं हेडर को। अब हेडर की सेटिंग्स आपको कहाँ से मिलेंगी? अब डैशबोर्ड पे आए, आपको यहाँ पे एक कस्टमाइज का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से अगर आप जाएं तो भी आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी तमाम। आपकी थीम की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो कस्टमाइज के सेक्शन में आपको मिलती हैं। और कस्टमाइज के अलावा अगर आप नीचे आए तो देखें नेवी ऑप्शन लिखा हुआ है। ये थीम के ऑप्शंस होते हैं जो थीम्स के साथ आप जब थीम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ आते हैं। तो यहाँ पे नेवी ऑप्शन लिखे, क्योंकि नेवी थीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस थीम का ये नेम है और आगे उसके ऑप्शन आ गए। इस पे क्लिक करें या इस पे करें, एक ही चीज है, दोनों तरफ जो है आपको वही सेटिंग्स मिलती है। तो मैं अगर नेवी ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाएंगी आपकी थीम की, जो कि आप कर सकते हैं। आप लोगो अपलोड कर सकते हैं जो कि आपके यहाँ पे टाइटल के साथ शो होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास हेडर की सेटिंग्स हैं, ब्लॉग लेआउट की सेटिंग्स हैं, ठीक है, कलर्स की, कस्टमाइज फॉन्ट की, फुटर सेटिंग्स आ गई, साइड बार की आ गई है। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे आपको मिल रहे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी डिटेल में जाने से पहले, क्योंकि हम सिर्फ हेडर की सेटिंग्स कर रहे हैं, और हेडर की सेटिंग में भी अगर आप जाएं तो जस्ट हम सेटिंग कर रहे हैं किस चीज़ की, मैं चाह रहा हूं कि मैं मेन्यू की सेटिंग कर सकूं, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट एक ब्लॉग वेबसाइट है। और ब्लॉग वेबसाइट में यहाँ पे मेरे हेडर में मेन्यू के अंदर जो है वो कैटेगरीज होनी चाहिए मेरी वेबसाइट के पोस्ट की, ना कि ये पेजेस हो जैसे हमने देखा था। तो मैं इसको पहले चेंज करता हूँ जी। तो अभी देखें नेवी ऑप्शंस के ऊपर आपको मेन्यूज का सेक्शन मिल रहा है। आप मेन्यूज में जाएं और यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट करें जो कि आप अपने हेडर में सेट कर सकें। हम क्या करते हैं, एक मेन्यू बनाते हैं और इस हेडर में उस मेन्यू को यहाँ पे डाल देते हैं। और उस मेन्यू के अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो हमारी पोस्ट हैं उनकी कैटेगरीज को ऐड करेंगे जी। ठीक है, मैं आ गया जी मेन्यूज के सेक्शन में। अभी के लिए हमारे पास कोई मेन्यू यहाँ पे नहीं है, और एक मैं यहाँ पे नेम देता हूँ जी ब्लॉग मेन्यू का। और नेम देने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे क्रिएट मेन्यू कर दिया। मेन्यू क्रिएट हो गया। अब इस मेन्यू के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, तो चीज़ आपने कहाँ से डालनी है? आप डालते हैं जी साइड बार में, देखें आपके पास आइटम्स मिल रहे हैं जी, पेजेस आप डाल सकते हैं इस मेन्यू में, जैसे कि ऑलरेडी पेजेस ये डले हुए हैं। पोस्ट डाल सकते हैं आप, कस्टम लिंक डाल सकते हैं, कैटेगरीज डाल सकते हैं। अभी चूंकि हमारी ब्लॉग वेबसाइट है तो हम कैटेगरीज को डालते हैं जी। तो मैंने कैटेगरीज को ओपन किया, व्यू ऑल करूंगा तो ये 3 कैटेगरीज मेरे पास आ गई हैं। इनको मैंने सेलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू किया मैंने, और ये देखिए यहाँ पे आ गई है। इनकी तरतीब भी आप चेंज कर सकते हैं, इनको ऊपर नीचे आपने जैसे ही करना है, जो आपको बेहतर लगता है वो आप ऐसे कर सकते हैं जी। ठीक है, इसको करने के बाद आप सेव मेन्यू करें, बल्कि आप इसको प्राइमरी मेन्यू बना दें ताकि ये आपके हेडर में खुद ब खुद चेंज हो जाए। प्राइमरी मेन्यू होता है जो आपके मेन हेडर के अंदर ये वाला मेन्यू होता है, ये प्राइमरी मेन्यू होता है। तो मैंने इसको प्राइमरी मेन्यू सेट किया और मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद अब मेरा प्राइमरी मेन्यू क्या होगा, अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा प्राइमरी मेन्यू जो कि मैंने अपडेट किया है, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मेरी कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपना जो है हेडर का जो मेन्यू होता है, मेन मेन्यू या प्राइमरी मेन्यू, वो चेंज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो जी अब बताएं, आपको समझ आ गई आज की क्लास की? कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें आप, हमारा लास्ट मिनट चल रहा है क्लास का। फीडबैक लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज की क्लास का आपने फीडबैक देना है कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, लोग ऐड हैं वहाँ पे।